प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर, अर्थात यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी खत्म होती है, ठीक है। और वो लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है फोटो रिस्पायरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश श्वसन, या इसका एक दूसरा नाम है C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाम से स्पष्ट है कि C2 साइकिल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें पहला उत्पाद 2 कार्बन वाला बनता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोलेट, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो 2 कार्बन वाला पहला उत्पाद बनता है उसे कहते हैं 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट। और चूंकि इस साइकिल में ग्लाइकोलेट 2 कार्बन वाले यौगिक का मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए इसे ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब समझे बात को कि जो पौधों में दोनों प्रकार की एक महत्वपूर्ण दो जैविक क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, और वो जैविक क्रियाएं जो साथ साथ चलती हैं वो है रिस्पायरेशन, और दूसरी महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है फोटोसिंथेसिस, अर्थात दोनों क्रियाएं साथ में रन करती हैं। सामान्यतः ये माना जाता था पहले कि दिन और रात दोनों में श्वसन की दर समान होती है, लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है डेकर, क्या नाम है, डेकर। इन्होंने तंबाकू पर काम किया, टोबैको नामक पौधे पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दिन में श्वसन की दर रात की तुलना में अधिक होती है, अर्थात दिन में होने वाला या सनलाइट की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को प्रकाश श्वसन कहते हैं। क्लियर ना? किसने खोजा है? डेकर ने। किसमें? टोबैको नामक पौधों में। क्लियर ना? इसके अलावा अन्य पौधों में भी यह फोटो रिस्पायरेशन की घटना देखी गई है, और सामान्यतः पौधे कैसे होते हैं? टेम्परेट प्लांट हैं, मटर, सोयाबीन, मिर्च, चुकंदर, कपास, सूरजमुखी और चावल। लेकिन याद रखें ट्रॉपिकल ग्रास, मक्का और गन्ना, इनमें फोटो रिस्पायरेशन की घटना नहीं होती। क्लियर हो गई बात ना? अब आप बात समझें पूरी घटना को। आप क्या क्या जान गए फोटो रिस्पायरेशन की परिभाषा? कि सामान्यतः पौधे में दिन और रात में श्वसन की मात्रा बराबर होती है, पहले ये माना जाता था, लेकिन बाद में डेकर नामक वैज्ञानिक ने टोबैको पर काम करते हुए बता दिया कि दिन में रात की तुलना में श्वसन की दर अधिक होती है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को प्रकाश श्वसन कहते हैं। क्लियर ना? अब आप देखें प्रकाश श्वसन में याद रखें 3 कोशिकांग भाग लेते हैं। कितने कोशिकांग हैं? 3 कोशिकांग, और उनका नाम है क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश श्वसन में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं। कौन कौन से कोशिकांग हैं? क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आप देखें, ध्यान से समझें। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 1% से कम होता है, परसेंटेज 1% से कम होता है, उस समय क्या होता है? RUDP, जिसका फुल फॉर्म है रिबोनोज 1,5 डाइफॉस्फेट, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 5। इसका जो एक अणु है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 5। उसमें उसका ऑक्सीकरण हुआ। कब हुआ ऑक्सीकरण? कंडीशन हमने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 1 से कम हुआ, तब ऑक्सीकरण हुआ। क्लियर ना? समझ रहे हो बात को? यदि उससे अधिक होगा तो फिर क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करेगा और C3 साइकिल होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब प्रतिशत कम हुआ तो इसका ऑक्सीकरण हो गया RUDP का, और ऑक्सीकरण से ये 5 कार्बन वाला है, इससे 2 कार्बन वाला यौगिक 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और 3 कार्बन वाला यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। क्लियर हो गया? 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, ये C3 साइकिल इससे चलेगी। ठीक है, और 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से फास्फेट अलग हो गया तो बना ग्लाइकोलिक एसिड। क्या बना? ग्लाइकोलिक एसिड, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, ये प्रक्रिया कहाँ हुई? क्लोरोप्लास्ट में। अब ग्लाइकोलिक एसिड कहाँ चला गया? पराक्सीसोम में। अब ग्लाइकोलिक एसिड जब पराक्सीसोम में जाता है, उसी समय ग्लाइकोलिक एसिड का ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण से बना ग्लाइऑक्जिलिक एसिड। क्या बना? ग्लाइऑक्जिलिक एसिड। ठीक है, अब ग्लाइऑक्जिलिक एसिड से
एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड बना, ये क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हम आपको बता दें प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई को अमीनो एसिड कहते हैं, अर्थात कई अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन नामक संरचना को निर्मित करते हैं। तो क्या बना? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड से क्या बन गया? ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है ये कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में दो जो मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन के, इससे क्या निर्मित होता है? सेरीन एमिनो एसिड। जब ग्लाइसिन के दो अणु आपस में संयोग करके सेरीन बनाते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु भी बाहर निकलता है। अब सेरीन ये किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलकर कार्बोहाइड्रेट नामक संरचना को निर्मित करता है। याद रखें इस C2 साइकिल, क्यों नाम पड़ा C2 साइकिल बता दें आप, क्योंकि इसमें पहला उत्पाद बना 2 कार्बन वाला जिसका क्या नाम है? 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, और इसी ग्लाइकोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए इसे ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि संपूर्ण जो C2 साइकिल है इसमें क्या क्या निर्मित हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बनी और कार्बोहाइड्रेट बनी। ठीक है, इस प्रकार आज मैं बता दूं तुम्हें कि प्लांट फिजियोलॉजी खत्म होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा 5th यूनिट कल से एनिमल फिजियोलॉजी।